सीमा जी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इजराइल लगातार अटैक कर भी रहा है। लेकिन इजराइल के अटैक की तो हम बात कर ही रहे हैं बख्शी साहब, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, पाकिस्तान को कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे यूके देवनाथ जी की कैसे वहां पर समर्थन किया जा रहा है और खेद प्रकट किया जा रहा है कि नसरुल्लाह मारा गया। हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संवेदना प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं। देखिए, एब्सोल्युटली राइट। जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो भारत में हैं उनकी बात आती है। पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी, जैसे कि देवनाथ वर्णन कर रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी फिक्र में है इस समय कि अगर भारत के साथ टेंशन हमारी ख़त्म हो जाएगी और कोई और बात ऐसी बात होगी कि कश्मीर में आगजनी कम हो जाएगी तो उनकी अहमता जो मानता है वो कम हो जाएगी, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगी। तो नॉर्मल पब्लिक कहेगी तो वापस बैरक्स चाहिए, आप गद्दी पे क्यों हैं? तो गद्दी पे बैठने के लिए वो उनको ज़बरदस्त वो कश्मीर में आगजनी करनी चाहिए, करते रहेंगे। उसको करने के लिए वो नमूना उठा रहे हैं पूरे इस्लाम के जिहाद का कि देखिए क्या हो रहा है, हमको भी ये करना चाहिए। हालांकि कई भारतीय लीडर जो हैं, इस्लामिक लीडर्स भी हैं, वो अब सही बात करने लगे हैं, शांति की बात करने लगे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कि जय फिलिस्तीन भी कहते हैं और फिर पीछे समर्थन भी करते हैं। वो बड़े लीडर्स कर रहे हैं, पर जो कि डायस्पोरा कही है, इंडिया के अंदर में भी जो रेडिकल इस्लामिस्ट है वो पाकिस्तान का फ्लैग या वो जिहादी फ्लैग उठा रहे हैं। देखिए, ये मैसेज एब्सोल्युटली क्लियर है। और पहले भी आप हमसे मेरे से पूछा था भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए। भारत ऑफ कोर्स पीस करेगा, पर भारत को ये भी देखना पड़ेगा कि दुश्मन को ख़त्म करने के तरीके और भी होते हैं और इस तरीके से भी ये भी स्टेप उठाया जा सकता है। भारत को इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं तो हमें क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। ये भी बात, क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो ये चीज़ भी देखी जाएगी। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो वैसी ही रहेगी। वो अमेरिका, वो जो अमेरिका का सपोर्ट कम हो गया है। सर आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको रोक रही हूँ, एक तस्वीर दिखा देती हूँ ग्राफिक्स के जरिए कि नसरुल्लाह तो ढेर हो गया है, लेकिन अब हुती की भी खैर नहीं है। हुती की ओर से, हुती विद्रोहियों की ओर से भी अटैक किए जा रहे हैं। अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया गया, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन इस बीच इजराइल ने क्या तैयारी कर रखी ये आपको बता देते हैं। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों पर हमले किए जा रहे हैं। हुती विद्रोहियों को खत्म करने की वहां पर भी पूरी तैयारी है। हुती के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हुती के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने यमन में रॉकेट और बम बरसाए हैं, साथ ही सीरिया में भी अटैक लगातार जारी है। 12 जेट, पावर प्लांट, बंदरगाह तबाह कर दिए गए हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में हमले और तेज होंगे। इजराइल हमले में 4 हुती विद्रोहियों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने 2 महीने पहले भी हमला किया था और ऐसे ही अटैक करके बताया था कि हुती विद्रोहियों के खात्मे के लिए इजराइल कितना तैयार है। होदैदा पोर्ट पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया था। इसके अलावा हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी, उस वक्त 87 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 19 जुलाई को हुती ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद से ये अटैक अब इजराइल की ओर से भी किए जा रहे हैं। टेल अवीव पर हमले के जवाब में यमन पर अटैक किया गया है और आने वाले समय में और भी बड़े हमले की तैयारी है यमन में। और जैसे हुती विद्रोहियों की ओर से टेल अवीव या अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, तो वैसे ही इजराइल में भी हुती विद्रोहियों के ठिकानों को टारगेट करके, जांच करके वहां पर हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अनामिका, जैसे आप जानकारी दे रही थी कि कैसे अभी हुती विद्रोहियों से भी बदला लेने की तैयारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यूके मस्जिद का जो देवनाथ जी, सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि नसरुल्लाह अपना ठिकाना बदलने वाला था, पहले ही इजराइल को पता चल जाता है। वैसे पेजर वॉकी टॉकी भी बदलने वाले थे, उसकी जानकारी पहले मिल जाती है और अब हुती विद्रोहियों पर भी अटैक। कितना स्मार्ट इंटेलिजेंस आप समझते हैं इजराइल का और कितना स्ट्रॉन्ग? इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि मोसाद है, शिनबेट है, वो दुनिया की बेहतरीन इंट एजेंसीज से है। उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ना सिर्फ उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वरन उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है बहुत ही शानदार है। दुनिया में कहीं पे अगर किसी ने गलती से अपना मोबाइल, पेजर, वॉकी टॉकी ऑन किया, तुरंत इजराइल की इंट एजेंसीज को पता लग जाता है कि ये कहां पर ऑन है, किस दिशा में जा रहा है और सबसे बड़ी बात है किसकी जेब में है। इसी को भांपते हुए हमास के जो लीडरान थे, हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, वो हर रात को अपना घर बदलते हैं।
हर रात को अगर हो सके हर घंटे घंटे में एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमास को पता है कि वो कहाँ छुपे हैं। जहाँ तक मोसाद की बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम याद कर सकते हैं पुराना समय था 1972, जब जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक के समय में इन आतंकवादियों ने इजराइल की टीम पर म्यूनिक ओलंपिक में कातिलाना हमला किया था। हमला किया गया था और उसके बाद उस ओलंपिक को रोकना भी पड़ा था, हालांकि उसे शिफ्ट कर दिया गया था बाद में। सर वापस लौटेंगे आपके पास, रविंद्र सर का रुख कर लेते हैं। सर बहुत कम समय है, क्विक रिएक्शन चाहूंगी आपसे। आपको क्या लगता है इन अटैक्स के पीछे, या हुती, हमास, हिजबुल्लाह को मजबूत करने के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? ईरान है वन। एंड क्विक बुलेट पॉइंट्स में इजराइल सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंस है, बट याद रखिए 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा फेलियर हुआ इजराइल का। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जितने भी आप स्मार्ट हो, आपको कोई दुश्मन खेल सकता है। तीसरा क्विक, पाकिस्तान, इस खेल में पाकिस्तान फायदा उठा सकता है अमेरिका के साथ। इजराइल ईरान का जब आपस में जो भी होगा, ईरान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन होगा। ईरान के अंदर अमेरिका चाहता है रेजिम बदलवाना, क्योंकि ईरान रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और वैसे भी ऐसे में पाकिस्तान, साउथ बलूचिस्तान जो ईरान का है, वहां पे डिस्टर्बेंस फैलाएगा। पाकिस्तान अपने को पोजीशन करेगा विद अमेरिका। आइए मैं आपको ईरान को चेंज करने में मदद करता हूं। तो पाकिस्तान कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो बाय द वे। एंड लास्टली, इंपैक्ट जो है हमारे भारत के ऊपर इकोनॉमी पे डेफिनेटली पड़ रहा है, रेमिटेंस पे पड़ेगा। भारत के ऊपर भी इंपैक्ट है और कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले। देखिए लेबनान में जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को ढेर कर दिया है, लेकिन एक हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली तस्वीर भारत से सामने आई है, जहां कश्मीर से लेकर लखनऊ तक मातम मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आतंकी नसरुल्लाह की मौत पर मातम। भारत में मुस्लिम नेताओं की ये कैसी सियासत है? हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह ढेर हो गया, लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर भारत से आई है। नसरुल्लाह की मौत पर कश्मीर में लोग सड़कों पर निकल गए। पीडीपी समेत कई पार्टियों के लोग नसरुल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं। नसरुल्लाह की मौत पर कश्मीर घाटी में चीख पुकार मची है। कश्मीर में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे। तो वही महबूबा मुफ्ती ने तो अपना चुनाव प्रचार अभियान ही रद्द कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन की मुजाहिदीन